नमस्कार दर्शकों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता प्रत्यक्ष टीवी में एक बार फिर से आप सभी के सामने 140 विधानसभा श्रीनगर में ग्राम पंचायत फूलबेड़ में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने आया हूं। जानना चाहता हूं किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में वो लोग उतरने वाले हैं। जी सर बताइए, आपका नाम? विश्वनाथ सिंह। सर आप किस पद पे कार्यरत हैं? भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास कोई विशेष दायित्व नहीं। सर आपकी पार्टी इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है? हमारी पार्टी का विषय प्रारंभ से ही अंत्योदय का रहा है। हम लोग अंत्योदय पर काम करते हैं। मुख्य विषय है जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उस तक हमारी योजनाएं जाएं और वो लाभान्वित हुए, देश का विकास हो। और सर माहौल क्या है आपके यहाँ का? वातावरण ठीक है। सरकार जिस मुद्दे पर आई थी, सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उस तरह से गरीबों को ध्यान में रख कर सारी योजनाएं भी बनाई गई। जैसे बिजली देश में हर गांव में पहुंचा दी गई, प्रत्येक परिवार में पहुंचा दी गई। और जो पिछली सरकारों में एक वीवीआईपी का कल्चर होता था, 3-4 जिलों को बिजली मिलती थी, उस स्थिति से हम लोग उभर के बाहर आए हैं और अब 8 घंटे की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 घंटे बिजली मिलने लगी। सर विपक्ष तो ये बोल रहा है, जैसे आपने कहा गरीबों की सरकार है, विपक्ष तो ये बोल रहा है कि आपने महंगाई और बढ़ा दी है, पेट्रोल का दाम आसमान में है, दालें और तेल ये सब बहुत महंगाई आ रखी है ऑलरेडी। आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। किस प्रकार सर इसको हम मानते हैं? देश में जब विकास होगा, महंगाई कुछ चीज़ों पर आवश्यक है। अब इस समय सरकार, जब कोरोना काल था, जीएसटी भी कमज़ोर थी, केवल डीजल, पेट्रोल और आबकारी यही कुछ विषय रह गए थे जिनके दम पर सरकार चलानी थी। आपके यहाँ सर क्या विकास कार्य हुआ? आपकी विधानसभा में क्या विकास कार्य किया आपकी विधायिका महोदया ने? सरकार की सारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। और विशेष रूप से हम देखें तो जिस श्रीनगर के नाम पर इस विधानसभा का नाम है, उस श्रीनगर की पहचान बनाने का काम विधायक जी ने किया। आज वहाँ बड़ा ITI कॉलेज बन रहा है, क्षेत्र के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज जिले के लिए एक सपना होता था, इस जिले को मिला और उसमें हम लोग सौभाग्यशाली हैं श्रीनगर के। वो देवकली में निर्माणाधीन है, 1/3 काम उसका हो चुका है। कितने प्रतिशत लोगों को आवास मिला? आवास जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, उन्होंने एक लक्ष्य बना के तय कर रखा है कि दिसंबर 22 तक हम लगभग सब लोगों को आवास देंगे। विधानसभा का आप बताइए, आपकी विधानसभा में कितने प्रतिशत लोगों को आवास मिला? हमें लगता है हमारी भी विधानसभा में दिसंबर तक जो प्रतीक्षा सूची है प्रधानमंत्री आवास की, वो समाप्त हो जाएगी। मतलब आप सर का कहना है कि बहुत सारे विकास कार्य हुए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आवास दिए गए हैं और लोगों से जानते हैं। सर आपका नाम? सर आप किस तैयारी में उतर रही है आपकी पार्टी? क्या बोलते होंगे इस बार चुनाव में? मुझे लगता है मुद्दे तो अमूमन सारे खत्म ही हो गए हैं। जो बड़े मुद्दे थे तो योगी जी ने, जैसे देश के अंदर मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत बड़ा मुद्दा विरोधी लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी को पूछते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम उन लोगों से कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सर 370 की बात की आपने, वो तो सर केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट में था। सर आप विधानसभा चुनाव के बारे में बताइए। विधानसभा की अगर बात की जाए तो 370 के राज्य सरकार ने तो नहीं हटाया, वो तो केंद्र सरकार ने था। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में भी बताया, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में आता है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता था, विपक्षियों के लिए मुद्दा बनता था कि ये भाजपा वाले राम मंदिर पर राजनीति करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का। इस बार काशी मथुरा होगा? काशी तो हो गया, मथुरा ही बाकी है, वो होगा, 100% होगा। इस बार मथुरा पर चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, हम विकास कार्यों पे चुनाव लड़ेंगे। कोई विकास कार्य बताइए आप अपनी विधानसभा में। विकास कार्यों के बारे में बात करें तो 70 अभी आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी ने जो बताया, ITI कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी विधानसभा को, वो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय विधायक जी। अगर हम बात करें विकास कार्यों के शारदा के अंदर की बात करें तो जिस समय पिपरा गोम और गोम का कटान हो रहा था, उस समय माननीय विधायक ने 3 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से अपना प्रोजेक्ट सिंचाई मंत्री से कह करके वो काम कर रहा। सर मुख्य कारण श्रीनगर विधानसभा का मुख्य जो सबसे मेन मुद्दा ये है बाढ़ की समस्या, अवैध खनन। सर इससे आप इस चुनौती को किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं आप? अवैध खनन कहा होता है सरकार ठेका दे रही, लेकिन सर जो लोग हैं ग्राउंड पे वो तो बोल रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है।
अगर उनको जानकारी होती तो ऐसा नहीं बोलते। सरकार ने 2 पट्टे कर रखे हैं यहाँ पे जो सर्वा शिवपुरी के नाम से हैं, वहीं से खदान हो रहा है, ये अवैध नहीं है। सर बाढ़, इस बार भयंकर बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ तो प्राकृतिक देन है, उसको क्या सर उसके लिए प्रशासन क्या तैयारी करता है? प्रशासन ने इतनी अच्छी शासन की क्या तैयारी थी? आपकी विधानसभा में क्या तैयारी थी? आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी थी? हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे बराबर अधिकारी कर्मचारी एवं अपने शासन के लोगों से बात कर रहे थे, माननीय मंत्री जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कमिश्नर का दौरा करवाया, 3 दिन यहाँ कमिश्नर पड़े गए और जो किट माननीय योगी जी ने जो किट भेजी बहुत अच्छी किट, सब लोगों को लाभ, जितने भी बाढ़ पीड़ित थे उनको लाभ हुआ। गन्ना जो का गया उसका भी लाभ हुआ, उसको भी चेक देने का काम। हमको भी अपनी बात कर लेने। सर अभी कहा गया है कि मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको सुनने में आ रही होंगी कि बहुत सारे लोग आपकी पार्टी से स्विच कर रहे हैं दूसरी अदर पार्टियों में। उसके बारे में जैसे कि अभी श्रम रोजगार मंत्रालय जो जिसके मंत्री थे वो चले गए पार्टी के, और साथ में 11 विधायकों को लेके गए, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी पार्टी पे? और एक और मंत्री थे दारा सिंह चौहान जी, वो भी कल चले गए। अभी हमारे लखीमपुर जो 8 विधानसभा उनके भी एक विधायक महोदय आप सुनने में आया कि वो भी निकल रहे हैं पार्टी से। उसके बारे में उससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में आपकी पार्टी के ऊपर, जो आपके ही मौजूदा विधायक इधर से उधर हो रहे हैं? उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है। जो हमारी गरीब जनता है वो सीधे सीधे योगी जी के साथ हैं और कमल खिलाने के लिए आतुर है। और ये तो आयातित है, आएंगे जाएंगे, इनका तो काम ही है। लेकिन सर लास्ट जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में तो भरकर वोट लेकर आए थे, अपनी विधायकी की मौजूदगी में भरकर वोट लेकर आए थे। इस बार वो चले जाएंगे तो अपने साथ वोट बैंक नहीं लेके जाएंगे कुछ? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जब जनता ने मन बना लिया था तो जनता के साथ वो लोग आए थे, नहीं तो उनको पता था मैं चुनाव हारने वाला हूँ। तो सर को लग रहा है कि जो है इस बार भी जनता जनार्दन तय करेगी कि सरकार के साथ में ही है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रंजन शर्मा। सर क्या करते हैं आप? सुंदरबन। अच्छा, आप सुंदरबन से हैं? जी। बताइए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव। पार्टी के जो और भी कार्यकर्ता हैं उनको अच्छा पार्टी किस तरीके से लीड करती है? इस बार चुनाव में किस तैयारी से आप लोग उतरने वाले हैं? हमारी तैयारी एक तो जो गरीब तबक्का तक है उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार सरकार तो कह रही सर कोई गरीब बचा ही नहीं है। नहीं, गरीब तो है, गरीब सरकार तो नहीं कह रही है। गरीब सरकार कहती होती तो शायद ये खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाता। नहीं, वो तो सर कह रहे हैं क्योंकि वो अभी कोरोना टाइम था, कोरोना काल था, उस काल में सरकार में नौकरी वोकरी चला गया था, इस चक्कर में खाद्यान्न वितरण उन्होंने शुरू किया था। वो तो कह रहे हैं गरीबी है ही नहीं। देखिए, ये प्रकृति आपका, ये किसी समय आ सकती है। सरकार से पूरी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती चुनाव है। फिर से आ रहा है और साथ में चुनाव की कोरोना भी आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारी की आपकी सरकार ने? देखिए, जो व्यवस्था सरकार बनाती है वो सबके सामने है, प्रत्यक्ष है। अभी पिछले साल भयंकर कोरोना का टाइम था, उसमें बहुत सारी जानें गई, ऑक्सीजन की समस्या थी। अभी तो ऑक्सीजन 3 प्लांट्स लग गए हैं लखीमपुर खीरी जिले में, 3 प्लांट्स लग गए हैं। लेकिन उसके अलावा और क्या तैयारियाँ की हैं? देखिए, जो ये सरकार के सामने जो भी समस्या सामने आती है तत्काल तो तैयारी नहीं हो पाती है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो भी कोई समस्या आती है उसके समाधान के लिए अपनी तत्पर तैयारी करती रहती है। तो इनका मानना है कि काफ़ी तैयारी में है सरकार। जी सर, आपका नाम? आशीष गिरी। सर आप क्या करते हैं? हम करते तो खेती हैं, लेकिन जो है शक्ति केंद्र चंदवा के शक्ति संयोजक हैं। गाँव की कार्यकर्ता हैं इस तरीके से आप। तो क्या बताइए, क्या काम वाम हुआ है आपकी विधानसभा में? बताइए कुछ। हमारी विधानसभा में ITI कॉलेज बन गया? ITI कॉलेज बन रहा है, कुछ थोड़ा अधूरा है। वो कितने भी समय से बन रहा है? अभी पिछले सत्र से बना है। 6 साल से बना है। तो इस बार सुनने में आ रहा है। अच्छा, आपका उम्मीदवार कौन होगा, कुछ इसके बारे में है? हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होगा। कमल का फूल होगा? नहीं, उम्मीदवार की बात नहीं, वो तो पार्टी है आपकी। देखिए, ये हम लोगों का विषय नहीं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है कि वो जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, ऐसा मानना है सर का कि जिससे भी टिकट दिया जाएगा ये कमल के साथ में जाएंगे? बस। जी सर, आपका नाम? सर आप भी पार्टी कार्यकर्ता? या क्या करते हैं? प्रधान है आप? अच्छा, सर क्या विकास कार्य कराया आपने? सर कहाँ के प्रधान है पहले आप बताइए। तो क्या विकास कार्य कराया आपने?
विकास का तरीका है, नाली विकला की जो समस्याएं विशेष करके हैं। विधायक निधि से क्या विकास विधायक आपके निधि गाँव से में भी हुआ? हमारे यहाँ हुई 275 140 विधानसभा के अंतर्गत प्रगति आता है। विधायक निधि से 320 मीटर 320 मीटर इंटरलॉकिंग हमारे यहाँ लगी और नाली। उसके अलावा कोई स्कूल और एक हमारे गांव की सीसी रोड बनी है, इस समय निर्माणाधीन है, दोनों तरफ नाली है, बन रही है वो। आवास खूब लोगों को दिलवा रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है गांव के खूब बहुत सारे लोगों की जो आवास दिलवा रहे हैं, प्रधान और सेक्रेटरी मिलके उसमें बहुत सारा पैसा वो लोग ले रहे हैं, जैसे कि 20,000 रुपये समथिंग सुनने में आ रहा है, उसके बारे में नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हमारे यहाँ, तो नहीं ऐसा कुछ है। अगर आपने कोई प्रत्यक्ष अगर जानकारी मिली हो आप पूछ सकते हैं। हमें तो ऐसा नहीं जानकारी है। बाकी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? राम बाबू मिश्रा। सर, आप भी पार्टी कार्यकर्ता? कार्यकर्ता नहीं है, क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। सर, किस विभाग में? सरकार सर, क्या माहौल है चुनाव का आपके? सर, ले लो उम्मीदवार। उम्मीदवार पार्टी तय की। नहीं, आप किसी को कोई किसी के बारे में सोचा होगा ना आपने? ये तो ये पार्टी- कार्यकर्ता मेरे ये पार्टी उम्मीदवार का होगा तो हम वोट देंगे। पार्टी निर्णय नहीं, आप बीजेपी के साथ जाएंगे। कार्यकर्ता कोई उम्मीदवार कोई भी हो उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। सर, उम्मीदवार के साथ नहीं पार्टी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। तो सर, आपका नाम? भैया हमारा नाम लालदा प्रसाद। सर, आप क्या करते हैं? बस यही इसी और पब्लिक के काम। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल मैं पुराना बीजेपी में रहूँगा। अच्छा, बीजेपी वाले पुराने बीजेपी वाले हैं। कट्टर बीजेपी यानी जब कोई नहीं था तब थे, तब थे। जब पुराने सब पूछते हैं। लेकिन एक बात है, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं। हम लोग बैकवर्ड में है तो एक समस्या है नहीं, अस्त यानी अस्त क्या होता है, काम लेके छोड़ दिया जाता है। इस चीज से कुछ मुझे परेशानी हो रही है कि अस्त लगा दिया, काम ले लिया, बाद में कोई पूछता नहीं है। चाय पीने आते हैं। हाँ, फिर नहीं पूछता कोई कहाँ रहते हैं, क्या मामला है, ये बात है। ये कमियां ये कमियां हमेशा बाद में कोई नहीं पूछता है कि क्या, यानी जी जान से बिल्कुल लग जाते हैं, बिल्कुल कतई। मन की बात ये है, यानी जी जान से लग जाते हैं, बाद में नहीं पूछता कौन कहाँ है क्या है। हाँ, फोन करो, कोई बात का कोई सुनता नहीं है। बस ये बात है। सर का मानना यही है कि काम स्टार्ट कर देती है पार्टी, हाँ, उसके बाद पार्टी स्टार्ट करते हैं। पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ जिंदगी में रहेंगे हमेशा। राजेश चंद्रा है। माननीय स्वामी प्रसाद बैकवर्ड में मौर्य, कुछ सोचा जाए कि नहीं, बैकवर्ड की क्या माननीय होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैं भतीजा हूँ। जानते हो मैं उनका सगा भतीजा हूँ। और फिर जब अशोक भाई हमारे जो हैं बताई हुई दीदी हमारी जो है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो फिलहाल तो बहुत अच्छा है। माननीय योगी जी के कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपके चाचा जी तो पार्टी छोड़ कर चले गए, इसके बारे में क्या इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह इनकी है कि पार्टी में उनका मान सम्मान नहीं मिलता। तो ये 5 साल के बाद उनको महसूस नहीं, महसूस पहले था। तो ये पहले कभी अपना बयान नहीं किया? महसूस पहले था, लेकिन एक्चुअली क्या था कि उनको पटोरा से जो है, पटोरा सीट से जो है टिकट नहीं देने को मना, जो कि 5 बार वो उनकी पुत्री सांसद है, हाँ, उनके पुत्र ऊंचाहार से ऊंचा। चुनाव लड़े थे, हार गए हमारी थे। साली जो है प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक प्रमुख है। वो हार गए थे, तो आप बहुत गौरव है। मतलब उनको 5 साल के बाद रियलाइज हुआ कि उनका मान सम्मान नहीं हो रहा, और चुनाव के समय स्विच करने का क्या मतलब रहा? आप इसके देखिए, बारे में इसकी मेन वजह देखिए ये कि ये हमेशा कैबिनेट मंत्री रहे। हाँ, आप जानते हैं सरकार कोई भी आ गई है, जनता दल से लेकर के, बसपा से लेकर के, समाजवादी से लेकर के और बीजेपी तक, और इनको हमेशा कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। अभी भी वो कैबिनेट मंत्री थे। अभी बजट टाइम है परसों तक, हाँ हाँ, परसों तक। लेकिन जो है, क्योंकि वहाँ पे अमित शाह की कुछ बातें थी जो उनको कही गई कि मतलब आपको टिकट दी मेन टिकट उनका लड़का माननीय अशोक मौर्य जी, वो हमारे सालों हैं। अरे बीजेपी माहौल तो सुन तो लिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए मुझे। देखिए, ये जरूरी है। जी, जी, आप मैं बताइए। सालू हूँ, इससे बता रहा हूँ। आप बोलिए, आप बोलिए। तो बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया है। मैं बीजेपी मेरा सुनिए, जहाँ बीजेपी होती वहाँ मैं था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ प्रॉपर। अभी भी बीजेपी के साथ है? मेरी बात सुनिए, मैं लखनऊ प्रॉपर रहने वाला हूँ, हज़रतगंज का नारी का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे बीजेपी का अलावा आता दुनिया में जब तक सरकार, जब तक ये का वो हुआ है अपना, तब तक बीजेपी के अलावा अभी तक लखनऊ में कोई आया नहीं, और ना कोई आया है ना कोई आ सकता है। लखनऊ में ना कोई आया है ना कोई आ सकता है। माननीय अटल जी के क्या बोलते हैं खड़ाऊ से चुनाव जीत कर हम लोगों ने लखनऊ को लखनऊ बनाया। माननीय राजनाथ सिंह जी। चाचा जी चले गए, लेकिन आप पार्टी के साथ? हाँ, मैं पार्टी था।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। मैं पार्टी साथ में हूँ, कल भी हूँ, आज भी हूँ, हमेशा हूँ। यहाँ पे पूरा माहौल बीजेपी का ही बना हुआ है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए।